दोस्तों पहला शहर है रोम। रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसको याद करने का तरीका देखिए। वर्ड हमने पकड़ा रोम। हमारा रोम कांप उठता है जब हमारे सामने टाइगर आ जाता है। ठीक है, तो रोम रोम कांप उठता है जब टाइगर आ जाता है। तो टाइगर से हमारा बना टाइबर नदी, मतलब रोम जो है वो टाइबर नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला आता है शहर का नंबर बर्लिन। बर्लिन शहर किस नदी पर स्थित है देखते हैं। देखिए हमने इसमें वर्ड पकड़ा बर्लिन में, लीन वर्ड आ रहा है। इस लीन वर्ड को ही हम यूज कर रहे हैं। और आपको जैसा कि पता ही है दोस्तों कि जो स्त्री होती है वो भगवान की बहुत पूजा करती है और भगवान की पूजा में लीन हो जाती है। तो स्त्री से हमारा बना स्प्री नदी। ठीक है, स्त्री का काम क्या होता है? भगवान की पूजा में लीन रहना। अगला शहर आता है वियना और बेलग्रेड। ये वियना और बेलग्रेड जो है ये शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो देखिए ट्रिक ये है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वियना एक सिटी है, एक एरिया है पूरा। उस एरिया में एक बेल पाया जाता है। ये बेल जो है बड़ा बदमाश है और ये बेल दिन भर न्यूज पे रहता है। डे में भी न्यूज पे रहता है और नाइट में भी न्यूज पे रहता है। तो इस बेल के कारनामे ऐसे हैं कि ये न्यूज पे काफी रहता है। तो डे न्यूज पे रहता है। तो डे न्यूज से हमारा बना डे न्यूब। ठीक है, डे न्यूब नदी पे स्थित है वियना और बेलग्रेड। अगली सिटी देखते हैं हम, वो है लंदन। लंदन में कौन सा न्यूज़पेपर चलता है? द लंदन टाइम्स। तो द लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर वहां पर चलता है। तो वो हमारी ट्रिक है। तो लंदन टाइम्स, तो टाइम्स से हमारा बन जाएगा टेम्स। तो लंदन टाइम्स, लंदन टाइम्स। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, लंदन जो है वो टेम्स नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं हम सिटी पेरिस। पेरिस शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको सभी को पता ही है एफिल टावर जो है वो पेरिस में स्थित है और लोग सभी वहां जाते हैं सीन देखने। तो सीन देखने लोग जाते हैं वहां पर पेरिस में। तो सीन से हमारा बना सीन नदी। तो पेरिस जो है वो सीन नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, पेरिस लोग घूमने जाते हैं, सीन देखने जाते हैं। और सीन देखने जाते हैं तो सीन से हमारा बन गया सीन नदी। तो पेरिस सीन नदी पर स्थित है। अगला शहर आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है? तो देखिए न्यूयॉर्क मतलब ऐसी जगह है जहां पर सब चीजें नई नई हो। तो वहां पर जो सूरज उगता है ना न्यूयॉर्क में, वो भी नया है। तो उसको हमने क्या बोला? न्यू सन बोला। क्या बोला फ्रेंड्स? न्यू सन। मतलब वहां पर जो सन निकलता है वो बिल्कुल नया निकलता है। तो उसको क्या बोला हमने? न्यू सन। तो फ्रेंड्स न्यू सन हमारी ट्रिक है, वो सन से बना हमारा हडसन। तो दोस्तों न्यू हो गया न्यूयॉर्क का और सन हो गया हडसन का। तो ये हमारा वर्ड बन गया न्यू सन। हडसन नदी पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। क्लियर फ्रेंड्स? आसानी से याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको जैसे वर्ड पकड़ा हुआ है जीवान पर कि न्यू सन, तो जैसे ही न्यूयॉर्क आया आपको ऑप्शन में दिख जाएगा सन। ठीक है, तो हडसन आपको दिख जाएगा ऑप्शन में, आप उसको बिल्कुल टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला शहर आता है कराची। कराची किस नदी पर स्थित है देखते हैं हम। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है इंडिया और पाकिस्तान आपको मैप में दिख रहा है। तो इंडिया से जो कराची का रास्ता जाता है वो बिल्कुल सीधी रोड है एकदम। तो रोड सीधी है। तो अगर नदी होती यहाँ पर तो नदी भी सीधी होती। तो सीधी, सीधी सीधी वर्ड तो दिख रहा है आपको, यही ट्रिक है दोस्तों। सीधी से हमारा बना सिंधी। मतलब दोस्तों कराची जो शहर है वो सिंधी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे और देखते हैं हम। अगला आता है फ्रेंड्स टोक्यो। टोक्यो शहर जो है वो किस नदी पर स्थित है देखिए। टोक्यो वर्ड जो हो रहा है वो हल्का हल्का हमको फील दे रहा है टोकना। और अगर हम फ्रेंड्स घर से निकलते हैं तो हमको टोकने का काम कौन करता है? कौवा बोलता रहता है बाहर, काव काव बोलता रहता है कौवा, वो हमको टोक देता है एकदम से हम निकलते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है। तो दोस्तों टोक्यो वर्ड से हमारा बना टोकना। आपको एकदम टोक्यो शहर दिखेगा तो आपको टोकना याद आएगा। और टोकने का काम कौन करता है? कौवा करता है, काव काव करता है। तो ये काव जो वर्ड है ये आपको उस नदी में आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों अराकावा जो नदी है उसमें आपको वर्ड मिलेगा काव। तो फ्रेंड्स अराकावा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? टोक्यो स्थित है। चलिए अगला शहर देखते हैं, सिडनी, वॉशिंगटन और दिल्ली। ये तीनों शहर जो हैं वो किस नदी पर स्थित हैं? देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए कि एक कोई लड़की है, वो सिडनी से है और सब उसको डार्लिंग बोलते हैं। और उसका क्या शौक है? बार बार मेकअप करने का काफी शौक है।
और उसका एक बच्चा है जो उसको परेशान करता है और मेकअप नहीं करने देता है। तो स्टोरी ये है, सिडनी की डार्लिंग वॉशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। आपको इमेजिनेशन हो रहा होगा उस चीज का कि एक लड़की है, सिडनी की है, उसको डार्लिंग बोलते हैं, और दोस्तों वो वॉशिंगटन गई मेकअप लगाने, और उसका बच्चा परेशान कर रहा था तो उसने क्या करा, उस मुन्ने को दिल्ली छोड़ दिया। क्लियर? तो अब देखिए ट्रिक ये बनी हमारी, सिडनी की डार्लिंग से डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी पर स्थित है सिडनी शहर। मेकअप पोत, तो जो पोटोमेक नदी जो है, मेकअप से मेक मेक जो आ रहा है वो आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो वॉशिंगटन जो शहर है वो पोटोमेक नदी पर स्थित है, और मुन्ना छोड़ गई मतलब यमुना, तो दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी पर स्थित है। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया, सिडनी की डार्लिंग, वॉशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। ठीक है, अगला देते हैं, नील नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं? देखिए ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई है मैंने। नील नदी का पानी नीला हो चुका है। नीला किस कारण से हुआ है? दो कारण है उसके, कि इस नील नदी के अंदर हीरे हैं और इस नील नदी का पानी खारा है। ये दो कारण है, इस वजह से इस नदी का जो रंग हो गया है वो हो चुका है नीला। तो दोस्तों हीरा जो वर्ड है इससे हमारा बना काहिरा, मतलब काहिरा जो शहर है वो नील नदी के किनारे स्थित है। और खारा वर्ड से हमारा बना खार्तूम, तो खार्तूम शहर भी जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोनों शहर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काहिरा और खार्तूम, ये दोनों नील नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम लाहौर की। लाहौर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसकी ट्रिक ये है कि लाहौर का मीठा रावा, जब भी आप लाहौर जाओ वहां का मीठा रावा जरूर खाना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो फेमस है वहां का मीठा रावा, लाहौर का मीठा रावा, तो लाहौर का मीठा रावा जरूर खाना। ऐसे आप ध्यान रखिए, दो तीन बार इसको बोल लीजिए, लाहौर का मीठा रावा, लाहौर का मीठा रावा आपको खाना है जब भी आपको लाहौर जाना है। तो रावा से हमारा बना रावी नदी। ठीक है, अगला आता है दोस्तों हमारा बोन शहर। बोन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के किनारे स्थित है। तो बोन जो होता है वो बॉर्न, बॉर्न जैसा साउंड दे रहा है, और बॉर्न मतलब होता है जन्म। तो जन्म जब होता है तो हम दुनिया में इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इन इन जो साउंड आ रहा है, ठीक है, इन, तो दुनिया में इन होना मतलब राइन, इन आपको साउंड मिल जाएगा उस नदी में, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लिए हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस हम जाते हैं सीन देखने, तो हमारा आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए रोम, रोम कांप उठता है जब हमारे सामने टाइगर आ जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़, वॉन राइन नदी, काहिरा नील नदी, ये तो बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन, देखिए न्यू सन, बिल्कुल ये भी सही है। वियना का बेल डे न्यूज पे आ जाता है, बार बार न्यूज पे आता है, तो वियना का बेल मतलब वियना और बेलग्रेड, ये दोनों का क्या था? डेन्यूब था, डेन्यूब नदी, और यहाँ पर क्या दिया है? वोल्गा नदी दिया है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, ये जोड़ा सही नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए दोस्तों, नील नदी की जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि नील नदी का पानी जो हो गया है नीला हो गया है, किस कारण से? हीरे के कारण, और इसका पानी खारा है, इस वजह से इसका नदी का रंग नीला हो गया है। तो हीरा यहाँ पर नहीं दे रहा है, और खारा से हमारा बना खारतूम, तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर स्थित नहीं है? देखिए रोम जो है, अभी मैंने बताया आपको कि रोम, रोम कांप उठता है जब टाइगर सामने आ जाता है, तो टाइगर से टाइबर नदी, तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। रोम जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए बर्लिन का है राइन, ये पहला वाला ही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि बर्लिन लीन होना, और लीन कौन होती है? स्त्री लीन हो जाती है पूजा पाठ में, तो हम उसको याद रख सकते हैं उस ट्रिक से। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। देखिए बाकी देखते हैं, लंदन टाइम्स, तो लंदन टाइम्स, वियना, तो वियना का बेल डे न्यूज़ पे बिल्कुल सही है ये। न्यूयॉर्क का तो न्यू सन बिल्कुल है, तो इसका आंसर ए होगा, है ना। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। देखिए रोम, रोम की क्या ट्रिक थी, रोम रोम कहाँ उठता है जब टाइगर सामने आता है, तो टाइबर नदी। उसके बाद लंदन का हमको पता है, लंदन टेम्स। उसके बाद न्यूयॉर्क का न्यू सन मतलब हडसन। तो देखिए ए का होगा फोर्थ, ए का फोर्थ कौन सा है, सी और डी है। उसके बाद लंदन का मतलब सी का होगा 2, तो सी का 2 क्या है, सी और डी में से डी वाला सही होगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टोक्यो मतलब टोकना, और टोकने का काम कौन करता है, कौवा करता है जब घर से बाहर निकलते हैं तो कौवा काव काव करता है, मैंने आपको बताया था टोक के हमको, तो काव काव से अरा कावा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे याद करना बहुत डिफिकल्ट है, अगर हम नॉर्मल तरीके से ऐसे याद कर लेते हैं तो हम 2-3 दिन तक याद कर पाएंगे, बाकी फिर भूल जाएंगे। बट जो मैंने आपको तरीका बताया है ये ऐसा तरीका है कि आपने आज वीडियो देख लिया, आप चाहे 3 महीने बाद कोई पेपर देना, चाहे 2 महीने बाद पेपर देना, आपको रिवीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली दोस्तों आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आप आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन ये है, वही सूची 1 और सूची 2 टाइप का क्वेश्चन है। बर्लिन जो शहर है, तो बर्लिन का क्या होगा दोस्तों, लीन हो जाती है स्त्री, तो स्प्री नदी। लाहौर का मीठा रावा, तो लाहौर का मीठा रावा जरूर खाना, मतलब रावा से रावी नदी। न्यूयॉर्क का क्या था, न्यू सन, न्यू सन मतलब हडसन। और दोस्तों रोम का क्या होगा, रोम रोम कब उठता है जब टाइगर सामने आएगा, तो मतलब टाइबर नदी। तो देखिए दोस्तों अब हम ऑप्शन देखते हैं, ए का होगा फोर्थ, तो ए का फोर्थ तो बी वाला ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा इसका। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर का दिया है, तो जबलपुर का क्या होगा, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पेरिस जो है, पेरिस में सीन देखते हैं हम, तो सीन। लंदन का लंदन टैम्स, तो हो गया, मिल गया। लाहौर का मीठा रावा, तो इसका आंसर ए होगा, तो डी का फर्स्ट होना चाहिए, और डी का फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा।